अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैं आपको वाइट बोर्ड पर हब्बे कबिद नौशादरी टैबलेट के बारे में बताने वाला हूँ। यूनानी फार्मेसी की एक बेहतरीन और शानदार मशहूर टैबलेट जिसका इस्तेमाल कई सारी बीमारियों में होता है। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि इसको हब क्यों कहा गया, कबिद क्यों कहा गया, नौशादरी क्यों कहा गया। क्योंकि किसी भी चीज़ को जब हम जानते हैं या पढ़ते हैं या लिखते हैं या उसका इस्तेमाल करते हैं तो उसकी पूरी तफसील के साथ मालूमात होना बहुत ज़रूरी होता है। हब जो है दोस्तों, यूनानी ज़बान में जो राउंड जो गोली होती है, आपने देखा होगा, बिल्कुल गोल होती है, चारों तरफ से जो राउंड गोली होती है इस तरह से जो चारों तरफ से होती है उसको जो है हब कहा जाता है। कबिद जो है दोस्तों, लीवर को कहा जाता है। लीवर को यूनानी में या उर्दू में कबिद कहा जाता है, हब्बे कबिद। नौशादरी इस गोली को इसलिए कहा गया क्योंकि इसके अंदर नौशादर जो है वो जुज़े खास या मेन कंटेंट के तौर पर शामिल किया गया है, इसलिए इसका नाम हब्बे कबिद नौशादरी रख दिया गया। ठीक है, उसके बाद अब हम आगे जानेंगे इसमें इसके जुज़े खास। जुज़े खास क्या होता है, यानी कि जो जिसको हम बोलते हैं मेन कंटेंट। जैसे मैंने बताया कि नौशादर जो है वो जुज़े खास या मेन कंटेंट के तौर पर इसमें शामिल किया गया है, इसलिए इसका नाम हब्बे कबिद नौशादरी गया। कबिद तो मतलब लीवर, क्योंकि ये दवा लीवर के लिए बनाई जाती है, ये भी मैं आपको बता दूं। तो इसमें नौशादर जो है वो जुज़े खास, पहली बार इस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे तजुर्बा नहीं है, मार्कर जो है बार बार सूख रहा है। नौशादर जो है वो जुज़े खास के तौर पे शामिल किया गया। हालांकि इसके अलावा इसमें त्रिफला भी होता है, नमक वगैरह भी होते हैं और भी कई चीज़ें होती हैं जिसको कूट पीस छान करके पाउडर बना करके उसके अंदर पानी या फिर जो एलोवेरा का जो जूस होता है, रस जो होता है, उसको मिला करके उस पाउडर को टैबलेट बनाई जाती है। और टैबलेट बनाई जाती है 250 mg की, 250 mg भी बोलते हैं इसको, या इतनी बड़ी भी कह सकते हैं, जिसको आराम से चबा करके खाई जाती है। ठीक है, उसके बाद अब बात आती है इसके अफ़ालो ख़ास। अफ़ालो ख़ास मतलब फंक्शन, ये क्या फंक्शन करती है, इसके काम क्या है। तो मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने बताया कि हब्बे कबिद मतलब लीवर, लीवर की बीमारियों में इसका बहुत ही ज़बरदस्त इस्तेमाल है। क्या क्या इस्तेमाल है, सबसे पहले ये क्या करती है, अज़मुल कबिद, अज़मुल कबिद कैसे कहा जाता है, लीवर का साइज बढ़ जाना, हेपेटोमेगेली भी जिसे कहते हैं, उसमें ये दवा बेहतरीन काम करती है। उसके बाद वर्मे कबिद, हेपेटाइटिस, अचानक बना रहा हूं ये वीडियो इसलिए कई सारी चीजें हो सकता रह जाए, लेकिन दूसरा जो है इसका फंक्शन वर्मे कबिद, इसको तो हेपेटोमेगेली बोल दिया हमने, इसको बोल दिया हेपेटाइटिस, लीवर का वर्म। इसमें भी लीवर साइज बढ़ जाता है, जब लीवर में नॉर्मल वर्म होता है तो उसमें भी ज्यादातर साइज बढ़ जाता है। इसके अलावा सोराइसिस, सॉरी रुक जाओ, ठीक है, इसके अलावा फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस ऑफ लीवर, लीवर का सख्त हो जाना, इसको उर्दू में तलय्युफुल कबिद कहा जाता है। लीवर में फाइब्रोसिस हो जाता है, उसमें भी इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हो गए लीवर के तमाम फंक्शन के लिए इसका हमने कैसे इस्तेमाल किया। अब उसके बाद अगर हम बात करें मिजाजी एतबार से, क्योंकि किसी भी चीज़ का हमें मिजाज भी मालूम होना चाहिए,
तो जैसा कि मैंने बताया कि इसमें नौशादर मिला हुआ है, ये जुज़े ख़ास है, मेन कंटेंट है इस दवा का। इसके अलावा इसमें हलेला, बलेला, आंवला ये भी दवाइयाँ होती है, साथ में इसमें नमक वगैरह का भी इस्तेमाल किया गया है। तो अब नौशादर तो गर्म होता है, नौशादर का मिजाज जो है वो गर्म खुश्क है, लेकिन सॉरी गर्म तर है, लेकिन और दवाइयाँ जो है वो मिजाजी एतबार से सर्द तर या सर्द खुश्क होती है। तो नौशादर की वजह से ये दवा थोड़ी गर्म तो होती है, लेकिन जो इसमें हमने दूसरी और दवाइयाँ जो मिलाई हैं जो मिजाजी एतबार से सर्द तर या सर्द खुश्क होती हैं, जो हलेला जात है, उसके मिलने की वजह से इसका मिजाज जो है हल्का गर्म होता गर्म ही है, क्योंकि नौशादर इसमें ज़्यादा गर्म है। और दवाइयाँ जो हैं वो थोड़ी हल्की ठंडी होने की वजह से इसकी गर्म तासीर को कम तो कर लेती है, लेकिन फिर भी ये दवा गर्म ही रहती है, ये ठंडी नहीं हो पाती मिजाजी एतबार से, लेकिन इतनी गर्म नहीं होती है कि ये नुकसान करे या पेट में जाके गर्मी करे, बल्कि ये जो है और गर्मी को भी कंट्रोल करती है प्लस ठंडी बीमारियों को भी कंट्रोल करती है, ये दोनों ही फंक्शन करती है। अब उसके बाद ये तो इसके फंक्शन की बात, अब बात हम करें कि इसको इस्तेमाल कौन कौन सी बीमारियों में कर सकते हैं। तो आइए मैं बता दूं आपको, जिन लोगों के गैस की शिकायत होती है वो लोग इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि लीवर में जब ये बीमारियां होती हैं, लीवर का साइज बढ़ जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, फाइब्रोसिस होता है, तब सबसे पहली जो दिक्कत आती है वो लीवर की वजह से गैस बनने की परेशानी आती है। एक फंक्शन गैस बनने की एक फंक्शन में बताना और भूल गया था, फैटी लीवर। फैटी लीवर में भी ये दवा काम करती है, ठीक है। गैस सबसे ज्यादा बनेगी इसमें, उसके बाद हाजमे की कई सारी खराबी पैदा हो जाएंगी, जैसे कभी किसी को दस्त की शिकायत भी होगी, कभी कब्ज की शिकायत भी हो सकती है इन तमाम परेशानियों की वजह से। तो ये टैबलेट क्या करेगी, हाजमे को बेहतर करेगी। अगर आपको ज़्यादा दस्त आ रहे हैं तो उसमें भी फायदा करती है, मैं आपको बता दूं। वैसे ये दवा खासतौर से कब्ज में काम करती है, लेकिन हल्के फुल्के अगर दस्त आ रहे हैं तो उसमें एक टैबलेट बेहतरीन काम करती है, और ज़्यादा अगर ले लिया आपने, 2 टैबलेट ले ली, तब यही दवा दस्त चला देती है। तो इस हाजमे को भी बेहतर काम करने का काम करती है। उसके बाद असल जो इसका फंक्शन होता है ना, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन के लिए सबसे बेहतरीन दवा है, बहुत हल्की भी है, नुकसान भी नहीं करती है। जिन लोगों के गैस के साथ कब्ज की शिकायत भी रहती है तो वो लोग इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि ये जब हम 2 टैबलेट इसका सुबह शाम इस्तेमाल करते हैं गर्म पानी से, तो ये गैस को भी ख़त्म करेगी प्लस कब्ज को भी ख़त्म करेगी। ये तो बात की बात है, पहले लीवर में जो कमी आई थी, इन्फेक्शन हुआ था या बरम आया था या फाइब्रोसिस हुआ, उसको ठीक करके गैस और कब्ज में भी मदद करेगी। अगर जिन लोगों के 1-1, 2-2 दिन में पाखाना खारिज होता है तो वो लोग इसका इस्तेमाल करें। याद रखें कि बीपी के मरीज इसका इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि इसके अंदर नमक भी होता है, बीपी को ये बढ़ा देती है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा दस्त हो रहे हैं वो भी इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि और दस्त कर देगी। लेकिन हल्के फुल्के अगर डाइजेशन खराब होता है, कभी पेट, कभी दस्त आ गए, कभी कब्ज हो रहा है, तब ये दवा बेहतरीन काम करती है। इसके अलावा जो है, आंतों में अगर आपकी गैस भरी हुई है, वर्म है, तो उसमें भी ये बेहतरीन काम करती है, आंतों के वर्म में भी ये बेहतरीन काम करती है। उसके बाद वर्म मैदा, जिसे गैस्ट्राइटिस बोलते हैं, गैस्ट्राइटिस में भी हम इसका इस्तेमाल कराते हैं, क्योंकि इसके अंदर हलेला जात है। हलेला जात जो होते हैं वो बेहतरीन काम करते हैं, और किसी भी तरह की जो गैस बन रही है, वर्म पैदा हो रहे हैं, उन सभी जगहों पर ये दवा अच्छे से काम करती है। इसके अलावा अब अगर हम देखें कि ये कैसे आप खरीदेंगे, कहाँ से इसको ले सकते हो, तो देखिए हब्बे कबीद नौशादरी के नाम से ये बहुत मशहूर टैबलेट है। इसको आप यूनानी आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर पर आसानी से खरीद सकते हैं इसी नाम से। डोज इसकी जैसे मैंने बताया कि अगर हल्की दिक्कत है तो 1-1 गोली, ज़्यादा दिक्कत है तो 2-2 गोली लें। दस्त में नहीं कराना इस्तेमाल, लेकिन कभी दस्त और कभी कब्ज हो रहा है तब आप इसका इस्तेमाल करा सकते हैं। या दूसरी दवाओं को आप इस्तेमाल करा रहे हैं और साथ में आपको लग रहा है कि वो दवाइयाँ कब्ज कर देंगे, तो इसको आप कब्ज को ख़त्म करने के लिए साथ में इस्तेमाल करा सकते हैं। इसको हमदर्द, देलवी, रेक, समा, कोई भी, बहुत सारी कंपनी किसी भी ले लो, 2-2 गोली सुबह शाम लेनी होती है गुनगुने पानी से। तो साइड इफेक्ट की अगर हम बात करें, जैसे मैं बताया नमक होता है, तो बीपी के मरीज ना लें, बाकी और कोई भी ले सकता है, ऐसा कोई मसला नहीं। वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो ज़रूर बताना मुझे कैसी लगी।
पहली बार मैंने इस तरह से व्हाइट बोर्ड पर इस तरह से पढ़ के लिख करके बताया। अच्छा लगा तो मुझे कमेंट्स करके बताएं, और अगर आपको लग रहा है कि मैं इसी तरह से आपको पढ़ाया करूं या यूट्यूब पर इसी तरह से वीडियो बनाया करूं, तो मुझे मशवरा ज़रूर दें। इंशाल्लाह मैं ये काम भी शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप मुझे मशवरा ज़रूर देंगे, और इसी तरह से यूनानी जो सीखना चाह रहे हैं या यूनानी जो इलाज कराना चाह रहे हैं उनको भी फ़ायदा हासिल हो। मिलूंगा इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।